अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात 12:30 बजे का वक्त हो चुका था जब वो गांव के स्टेशन पर उतरा। धीमी होती ट्रेन की रफ्तार के साथ उसने अपना मुख्तसर सामान समेटा और गाड़ी रुकते ही उतर गया। ये एक मुज़ाफ़ाती छोटे से कस्बे का रेलवे स्टेशन था जो इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ था, और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उसके सिवा स्टेशन पर कोई मुसाफिर मौजूद न था। उसने एक उचटती हुई नज़र रुकी हुई ट्रेन पर डाली और तेज़ रफ्तारी से चलता हुआ स्टेशन की हदूद से बाहर निकल आया ताकि कोई कस्बे के अंदर जाने के लिए कोई टैक्सी या कार ले सके। एक टैक्सी वाले से किराया तय करने के बाद उसने अपना सामान रखा और सफ़र शुरू हो गया। क्या यहाँ कोई होटल या कहवा खाना खुला होगा इस कस्बे में? मैं कुछ थकन महसूस कर रहा हूँ। अगर चाय या कॉफ़ी मिल जाती तो ताज़ा दम हो जाता। उसने ड्राइवर से कहा। नहीं जनाब, यहाँ रात जल्दी हो जाती है। यहाँ ज़्यादातर किसान आबाद हैं। वो सवेरे उठते हैं तो सोते भी जल्दी हैं। स्टेशन पर एक दो दुकानें हैं जहाँ कॉफ़ी सैंडविच वगैरह मिल जाते हैं। उस खुशशक्ल नौजवान ड्राइवर ने मुस्कुराकर उसे तफसील से बताया। अभी गुफ्तगू जारी थी कि एक लड़की बीच सड़क पर भागते हुए गाड़ी से टकराई और दूर जा गिरी। इस अचानक उफ्ताद पर जमशेद की सारी सुस्ती हवा हो गई। वो बिजली की सी रफ्तार से सीट पर उछल पड़ा। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। धड़कन के शोर से उसकी कनपट्टियां गूंज रही थी। सफ़र की इब्तिदा ही इतनी मनहूस होगी ये तो उसने सोचा भी न था। ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी और फिर जैसे गाड़ी हवा में उड़ने लगी, घबराहट और बदहवासी उसके चेहरे से आया थी। अचानक जमशेद चीखा, रुक जाओ, रुको, पागल हो गए हो क्या? मैं कहता हूँ रोको गाड़ी। लेकिन ड्राइवर तो जैसे बहरा ही हो गया था। वो जमशेद की बात सुनी अनसुनी करते हुए उसने गाड़ी के एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया था। मैं कहता हूँ रुक जाओ। जमशेद ने उसके कंधे झंझोड़े तो जैसे वो होश में आ गया। मोड़ो गाड़ी को, उस औरत को देखो, उसे अस्पताल ले जाना होगा। जमशेद ने चिल्लाकर कहा। सर, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। वो लड़की नहीं, बदरू है। कस्बे में सब जानते हैं, ड्राइवर ने सहमे हुए लहजे में बताया। क्या बकवास है ये? जमशेद गुस्से में चीखा। पीछे लो गाड़ी वरना मुझे उतार दो, मैं खुद देख लूंगा जाकर। सर, मैं आपको भी नहीं उतार सकता। न जाने वो बदरू आपके साथ क्या करे। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, गाड़ी रोको। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेहमान को मुश्किल में तन्हा ना छोड़ना हमारे कस्बे की रीत है। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करके उसी मकाम पर रोकी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वहां कोई औरत जख्मी हालत में नहीं पड़ी थी। सर, मैंने कहा था ना कि वो बदरू है। देखें, कहीं नहीं है। जमशेद भी चौंक तो गया था, लेकिन वो अपना खौफ ड्राइवर पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ हूँ, एक निस्वानी कहकहा गूंजा। उन दोनों की तो जैसे सिट्टी गुम हो गई। आवाज़ की सिमत जमशेद और ड्राइवर ने देखा तो वही लड़की खड़ी थी जो कुछ मिनट पहले गाड़ी से टकराई थी। हैरत अंगेज तौर पर वो कहीं से भी जख्मी नजर नहीं आ रही थी। सफ़ेद लंबे चूहे नुमा लिबास में वो हसीन सी दोशीज़ा मुस्कुराकर उन्हें ही देख रही थी। सफ़ेद लिबास पर जगह जगह सुर्ख धब्बे नजर आ रहे थे और माथे पर खून भी जमा हुआ था। आ गए तुम जमशेद? तुम्हें आना ही था मेरे मुसाफिर, उसने ज़ोरदार मकरूसी आवाज़ में कहकहा लगाया। तुम्हें मारकर आज मेरे दर्जन भर शिकार पूरे हो जाएंगे। वो फिर से बदनुमा अंदाज में हंसी तो जमशेद के पसीने छूट गए। सर भागें, ये बदरू नहीं छोड़ेगी आपको। मुसाफिर ही तो इसका शिकार होते हैं। ड्राइवर ने उसका बाजू खींचा तो जमशेद भी तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ा और सीट पर बैठकर शीशे पर चढ़ा लिए। ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से स्टेशन की तरफ मोड़ ली। सर, जिस ट्रेन से आप उतरे थे वो आधे घंटे के लिए रुकती है। अभी 10 मिनट बाकी हैं। आपको उस गाड़ी पर सवार होना ही है। आप वापस उस गाड़ी में बैठकर कहीं और उतर जाएं। हाँ ठीक है, जल्दी करो। जमशेद पसीने में शराबूर चीखा। आखिर स्टेशन की इमारत नजर आने लगी तो
जमशेद की जान में जान आई। स्टेशन पर रुकते ही जमशेद सामान उठाकर अंधाधुंध अंदर भागा। सीटी बज चुकी थी और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में चल रही थी कि जमशेद दौड़ता हुआ डब्बे में सवार हो गया और फिर सीट से टकराकर औंधे मुंह गिर पड़ा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे अभी भी उस लड़की के कहकहों की आवाज़ आ रही थी। वो बंद होते दिमाग के साथ धप से गिर पड़ा। अचानक किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा तो उसे तसल्ली सी हुई। वो गायब दिमागी से सामने वाले को तक रहा था। आप सोते में सीट से नीचे गिर पड़े थे। ये कहते हुए उस मुसाफिर ने उसे उठाकर वापस सीट पर बिठाया। जमशेद पसीने में नहाया हुआ था और सांसें बुरी तरह फूली हुई थीं। शायद आप कोई ख्वाब देख रहे थे और आप चीख रहे थे कि और तेज भगाओ गाड़ी। जमशेद ने बेयकीनी से अपना चेहरा थपथपाया। क्या मैं वाकई ख्वाब देख रहा था? आप गर्म चाय पी लें तो शायद बेहतर महसूस कर सकेंगे। उस मुसाफिर ने केबिन वाले से चाय लेकर जमशेद को पकड़ाई। जमशेद ने चाय का सिप भरते हुए देखा तो केबिन वाले पर निगाह की तो चाय का कप उसके हाथ से छूट गया। वही टैक्सी ड्राइवर सबको चाय पेश कर रहा था और उसके हाथ में वही स्कार्फ लिपटा हुआ था जो उस बदरूह के बालों में बंधा हुआ था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।